भैया ठाण आए ये ते बड़े के हैं कई लो भी आओ। एक छोटे तफसी मेरा कहना मानो तो अच्छा रहेगा। बहुत मान लिया तेरा कहना, अब निकल यहाँ से, हट। क्या निकल। तू मुझसे विवाह नहीं करेगा? तुझसे विवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। चल निकल यहाँ से, भाग। जा तो रही हूँ परंतु कुछ करके ही जाऊंगी। क्या करके जाएगी तू? कुछ नहीं कर सकती, भाग। इन दोनों बच्चों के आगे अपनी दाल गलने वाली नहीं। मैं देख रही हूँ ये जो बीच में नारी बैठी हुई है यही हमारे रास्ते का कंटक है। यदि ये नारी नहीं होती तो ये दोनों बनवासी मुझसे विवाह अवश्य करते। अब मुझे करना क्या होगा? अपना वही विकराल रूप रख करके अत्योम रूप धर विकट रूप इस रमणी को खा जाऊंगी। अत्योम रूप धर विकट रूप इस रमणी को खा जाऊंगी। अपने रास्ते का यह कंटक क्षण भर में अभी मिटाऊंगी। अपने रास्ते का यह कंटक क्षण भर में अभी मिटाऊंगी। और ये आगे श्रीमान हमारे श्रीमान विनोद खन्ना यही हिरई खेड़ा की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार चलते स्क्रीन पर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रीमान हमारे नाग बाबा की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना वही विकराल रूप रख करके इस नारी को खा जाऊंगी। हाँ चल मेरी माया धूप हो गई छाया, पलट जा मेरी काया। बिहाव नहीं करी, देखे कितना नहीं करी हो बिहाव। यो सब भैया लंका वाले की बात यहाँ है, बहुत मायावी हैं। बताओ कत्ता जुगाड़ सोचा वो है बहुत लौंडा हुआ तो बिहाव करी नहीं। हाँ तुमसे नहीं बात हुई, क्या हम आपस में बात चल कह रहे हैं बाबा तेन की। ये है सीधे सब है। हाँ बुआ आई जियो। खा जाऊंगी इसे, अभी इसको समाप्त कर दूंगी। तुम तो इसलिए तो मैंने लाख और कान काट लिए। ये बात मैं अपने भैया पर दूसरा तीसरा से बतलाऊंगी। इस लाख और कान कटने का बदला हमारे भाई इस तपस्वी से अवश्य लेंगे। भैया आई दादा कटी नाक बहाई खून की धारा और बुआ की नाक जैसा बहाई बना रहा। दादा चले ने कुछ हमराव काट दिया। हे भैया लक्ष्मण, कहो भैया। हे भैया आज तुम ये क्या करने के लिए आ रहे थे? हे भैया कि तुम तो बधी का ही तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा कि तुम तो
वध को ही पति पर थे, पर मैंने यही उचित समझा कि संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। कि संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। भैया आज तुम इतना क्रोधवंत हो गए कि उस दुष्ट राक्षसनी के तुम तो प्राण ही लेना चाह रहे थे। छी भैया, आप देख रहे थे, भली बात मैं उसे समझा रहा था, परंतु वह मेरी एक न मानी। अपना विशाल रूप बनाकर माता जी को खा जाना चाहती थी। मैं यदि उसके नाक और कान न काट लेता, नाक कान काटना तो दूर, मैं तो तत्काल उसका वध करना चाहता था, परंतु आपने रोक दिया। हे भैया, आपको तो मालूम होना चाहिए कि भाई उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, जिसने उत्साह बढ़ाया था। बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया। बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया। भैया, हम आप तो उस गुरु के चेले हैं जिसने बाल्यावस्था में, छोटी उम्र में इतनी विशाल ताड़का जैसी राक्षसी का वध करा दिया। और गुरुदेव सदा कहते थे वे जो पतिता है उसका वध करना ठीक नहीं, उसका वध करना ठीक नहीं। पृथ्वी से दलित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना नहीं। पृथ्वी के दलित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना पाप नहीं। भैया, गुरुदेव सदैव बतलाया करते थे, जो इस पृथ्वी पर अत्याचार करता है उसका वध करना पाप नहीं होता, परंतु जो धर्म पर चलता है उसको कभी हानि मत पहुंचाओ। इसलिए भैया, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। सत्य कहा भैया, आप तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहे थे, परंतु कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ उसका परिणाम जो कुछ होगा देखा जाएगा। इसलिए आओ अपने स्थान पर विश्राम करो। अब